एक ऐसी मुद्रा जिसके नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक व्याधियां तो दूर होती ही हैं, भूख और प्यास पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। शरीर में अग्नि, वायु, जल का प्रभाव नहीं होता, इसी प्रकार के विष का प्रभाव नहीं होता और शरीर जरा मृत्यु से परे अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। जल, अग्नि, वायु का असर नहीं होता, इसका आशय यह है तो शरीर को किसी भी प्रकार की गर्मी और सर्दी सहन करने की क्षमता आ जाती है। अमरत्व का मतलब यह है अपनी पूर्ण आयु तक साधक शक्तिशाली रहेगा, बलिष्ठ रहेगा, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रहेगा। ऐसा हठ योग में इस मुद्रा के बारे में कहा गया है। इस शक्तिशाली मुद्रा का नाम है खेचरी मुद्रा। तो आज के वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, आरंभिक साधक कैसे करेंगे, आरंभ के दिनों में कैसा अनुभव होगा और नियमित अभ्यास करने के बाद में फिर कैसी अनुभूति होती है, उसकी भी हम आज चर्चा करेंगे। खेचरी के अभ्यास में सामान्यतया इस प्रकार मक्खन या शहद लगा करके जिह्वा को दोहना है, आगे की ओर नियमित रूप से खींचने का अभ्यास करना है। कुछ दिनों का नियमित अभ्यास हो जाने के बाद जिह्वा थोड़ी लंबी होने लगेगी, थोड़ा पतली भी होने लगेगी। और हठ योग के ग्रंथों में तो यह कहा गया है जिह्वा को जिह्वा मूल से जो जोड़ने वाली पतली सी झिल्ली होती है, कोई नुकीले पत्ते या नुकीली घास जैसे सूखा हुआ तेज पत्ता, उससे धीरे धीरे इस झिल्ली को काटना चाहिए। और यह भी निर्देश है कि इतना भी न काटा जाए कि खून निकल जाए। जब नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा उस झिल्ली को काटते काटते वह झिल्ली पूरी कट जाती है तो जिह्वा की लंबाई बढ़ जाती है। ऐसा हठ योग के ग्रंथों में निर्देश दिया गया है। लेकिन जो आरंभिक साधक हैं, मैं उनको ऐसी राय बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप वीडियो देख करके अपने मन से इस झिल्ली को काटने लग जाएं, कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए आरंभ में आपने काटने पाटने का कुछ नहीं करना है। आप केवल इतना कर सकते हैं कि जिह्वा को निरंतर ऐसे धोते हुए उसकी लंबाई को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। और जिह्वा की लंबाई बढ़ जाती है, दोनों भाव के मध्य तक जिह्वा पहुंचने लग जाती है। बहुत से पुराने योगी साधक ऐसा करते भी हैं। आरंभिक साधक क्या कर सकते हैं उसकी मैं आपको जानकारी आगे दे रहा हूं। अपनी जिह्वा को मोड़ करके ऊपर के तालू में लगाना है और फिर तालू में लगाने के बाद धीरे धीरे जिह्वा को अंदर की ओर लेके जाना है। जितना अंदर की ओर जिह्वा को खींच सकते हैं। तालू हार्ड होता है और हार्ड चिरा जहां पर समाप्त होगा उसके और आगे जब हम जिह्वा को ले जाएंगे तो जिह्वा का अगला सिरा उस झिल्ली को छूने लगेगा। यहाँ तक हर कोई साधक कर सकता है। आरंभ के 2-4 दिनों में हो सकता है जिह्वा वहाँ तक ना पहुँच रही हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी जिह्वा का अगला सिरा उस कोमल झिल्ली को टच करने लगेगा। जिस स्थान पर जिह्वा का स्पर्श होने से उस संवेदना का प्रभाव पूरे शरीर की एक एक नस नाड़ी तक होता है। इस साधना को करने के लिए आपने किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। रीढ़ गर्दन आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसके साथ साथ अपनी श्वासों पर नियंत्रण करना है। श्वासें सहजता से बहुत धीमी धीमी चलनी है, श्वासों की गति अधिक नहीं होनी है। और जब यह अभ्यास हो जाए, आपको लगे कि अब श्वासों पर नियंत्रण हो रहा है, श्वासें बहुत धीमी चल रही हैं, उसके बाद इस क्रिया को आरंभ करना है। आपकी जिह्वा आपके तालू के ऊपर या अंदरूनी हिस्से में उस झिल्ली को टच कर रही है, वहां पर आपने ठहर जाना है। और वहां पर रुकने के बाद अपनी आंखों की पुतलियों को एकदम ऊपर की ओर कर लेना है और दृष्टि लगातार यह दोनों भावों के मध्य में यहां पर लगानी है। ऐसे यहां पर लगातार दृष्टि रहेगी। कड़वा, तीखा, कशैला, कुछ अजीब तरीके के स्वाद आपको महसूस हो सकते हैं आरंभ में, लेकिन यह ध्यान रहे यदि बहुत कड़वा स्वाद आ रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए शरीर में बहुत अधिक विषैले पदार्थ हैं और यह विष बहुत देर तक निकलेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब आपको लगे कि बहुत कड़वा स्वाद आ रहा है तो फिर आपने मुद्रा से हट जाना है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद फिर आप ये महसूस कर पाएंगे
दुग्ध, घृत, दही, मीठा, मधु, अमृत जैसे स्वाद यहाँ से झरने लगेंगे। तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब मैं इस मुद्रा का अभ्यास करता हूँ, चाहे तो साथ साथ आप भी इस खेसरी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। और फिर इस मुद्रा का अभ्यास करते करते इस मुद्रा के क्या विशेष लाभ हैं उसकी पूरी जानकारी भी मैं आपको देते रहूँगा। इस प्रकार भौम मध्य में लगातार दृष्टि बनाए रखना है। और आरंभ में आंखें थक जाती हैं, परेशानी होती है, तो ऐसी स्थिति में जिह्वा को तो उसी स्थान पर लगाए रखेंगे, लेकिन पलकें धीरे से बंद कर लेंगे। थोड़ा सा सहज हो जाएं, पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। लगातार दृष्टि दोनों भौं के मध्य में बना लेंगे। खेसरी मुद्रा बहुत लाभकारी मुद्रा है, शक्तिशाली मुद्रा है। यह मुद्रा मुख के पृष्ठभाग तथा नासिका विवर में स्थित अनेक दबाव बिंदुओं को उद्दीप्त करती है। ये बिंदु संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं। अनेक ग्रंथियों की मालिश होती है, अनेक रसों एवं लार का स्राव होने लगता है। इस मुद्रा के अभ्यास से प्रारंभ में जब अंदर की ग्रंथियां क्रियाशील हो जाती हैं, तब उससे क्षुधा अर्थात भूख प्यास नहीं लगती। इसके उदाहरण ऐसे योगी हैं जो भूमि समाधि लेते हैं। उस समय वे खेसरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जिससे उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। सामान्य रूप से यदि आप खेसरी का अभ्यास करें तो निरंतर अभ्यास से आपको स्वयं अनुभव होगा कि भूख प्यास कम लगती है और धीरे धीरे शरीर उसी के अनुरूप अपने आप को ढालने लगता है। यह प्रायोगिक तथ्य है, इसे आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि खेसरी का पूर्ण अभ्यास चेतना को कारण शरीर में प्रवेश करा सकता है। प्राचीन योग शास्त्रों में इस मुद्रा को बहुत महत्व दिया गया है। महर्षि घेरन के कथनानुसार जिसे खेसरी सिद्ध हो जाए, उसके शरीर को न तो अग्नि, जल और वायु प्रभावित कर सकते हैं, न ही किसी प्रकार का विष प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इस अभ्यास से बिंदु चक्र में अमृत की उत्पत्ति होती है। इस अमृत को जब हम सही तरीके से अपने शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं, तब शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। इस प्रकार से शरीर अपनी आयु तक वज्र जैसा कठोर हो जाता है, अमर हो जाता है। अपनी पूर्ण उम्र तक शरीर की क्षमता बने रहती है और मानसिक शक्ति में किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता। इस प्रकार इस विशेष यौगिक शक्तिशाली खेसरी मुद्रा को अपनी साधना का अंग बना करके आप पूरा लाभ इस मुद्रा का ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक आप लोग करते रहें अपनी साधना और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।